मैं आसिम मिस्त्री आज हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता के साथ, हमारे देश के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर एक सर और मैडम, खास करके रेखा जी, आपको भी स्वागत करते हैं हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल के साथ, हमारे होम स्टोन एजुकेशन स्कूल पे कि कौन से पत्थर को काट कर, तराश कर, पॉलिश करके जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। इससे पहले मैं आप सबके सामने कुछ एक्सप्लेन करूं, उससे पहले हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी ममता बंदोपाध्याय मैडम, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर और हमारे पश्चिम बंगाल में जितने भी सारे पुलिस डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट और जितने भी सारे पढ़े लिखे सर और मैडम लोग हैं, आप सबसे मैं पहली दफ़ा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी मैं इसलिए मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि हम लोगों के मुंह से निकला हुआ हर शब्द हम लोगों के लिए वरदान भी होता है और अभिशाप भी होता है। मैंने काफ़ी बातें ऐसे कही है जिससे शायद मेरी बातों से काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है। अभी किसी को बुरा बताना या फिर गुनहगार ठहराना ये मेरा मकसद नहीं है, इसलिए हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। और जो मैंने आगे की वीडियो में कहा था कि क्या है हमारा भारत का खजाना, उसके ऊपर तीनों थ्योरी देकर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो हमारे रामायण महाभारत काल में, महाभारत में जब समुंदर मंथन हो रहा था तो उस टाइम ना जाने ऐसे कितने सारे, जैसे मैंने ग्रीन कलर का पत्थर दिखाया, ये वाला, कुछ ब्लू कलर का भी पत्थर दिखाया, जो वैसा ही पत्थर समुंदर मंथन के वक्त बाहर आया था। और दूसरी बात करें हिस्ट्री की, जो हम लोग सब स्कूल में पढ़े हैं, तब तो हमारे देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब राजा लोगों की ज़माना था, तो उस वक्त उतना सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से आया था। और ये भी पढ़े ना जाने कितने सारे देश हमारे भारत देश की खजाना लूट के लेके गए। अभी भारत का खजाना क्या है, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए शायद पैसा, बैंक बैलेंस, घर, मकान, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सभी शायद खजाना मानते होंगे, लेकिन मेरे नज़र में खजाना कुछ और ही है, जो आखिरी में बताऊंगा। शायद अब सबको अच्छा लगे और बुरा लगे तो सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जो सही है, जो मुझे लगा, बस मुझे वही एक्सप्लेन करनी है। और सबसे पहले तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा, ये जो आपके पार्टी के मेंबर के ऊपर जो आरोप लगा है बाली पाचार करने का, मैंने बाली से ही इन सब पत्थर को यूट्यूब पर आया हुआ वीडियो नोटिफिकेशन फॉरेनर जियोलॉजिस्ट सर और मैडम लोगों से, जो नेचुरल डायमंड की जो इंक्लूज़न होती है, नेचुरल जेमस्टोन की जो इंक्लूज़न होती है, उसके बारे में स्टडी करने के बाद इन सब पत्थर में बिना आई लुकिंग ग्लास के मैं तो बहुत खूबी देख सकता हूँ। एक चीज़ बता के रखना चाहता हूँ कि नेचुरल जो रॉ डायमंड होते हैं उसमें ट्रायंगल क्रिस्टल दिखा जाती है, और वो रॉ ट्रायंगल क्रिस्टल डायमंड के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ से कलर रेनबो फायर करती है। मेरे पास है, जो ट्रायंगल क्रिस्टल के ऊपर जब रोशनी की किरणें पड़ती है तो उसमें जो कलर रेनबो क्रिस्टल जो फायर करता है वो मैं दिखाना चाहूँगा बाद में। और तीसरी बात किया जाए, साइंस हम लोगों से कहती है कि आज से बिलियन ट्रिलियन ईयर एगो बिग बैंग हुआ, जिसके वास्ते ये ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, जिसमें सूरज भी मौजूद है, चंद्रमा भी मौजूद है और हमारा धरती भी मौजूद है। अभी हमारे भारत देश के हर एक सर और मैडम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आज पूरी दुनिया में बाज़ार में जो भी चीज़ बिकती है वो जब ये यूनिवर्स बना तभी से मौजूद था, बस हम इंसानों ने ढूंढकर
उसके ऊपर कारीगरी करके दुनिया वालों के सामने लाके आज प्रेजेंट किए हैं। तो उसी हिसाब से जब ये बम्बार्ड बना तभी से ही हमारे धरती पे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ मौजूद है। और इन पूरे 3.5-4 साल में मैंने इसके ऊपर स्टडी नहीं किया, माइनिंग भी किया है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैंने ये कहा था कि आसमान से आता हुआ उल्कापिंड के बारे में, हमारे पश्चिम बंगाल के हर एक शख्स से मैं कहना चाहूँगा लॉजिकली कि ये तो हम सब स्कूल में पढ़े हैं कि पूरी धरती में तीनों हिस्सा पानी से भरा हुआ है और एक हिस्सा धरती से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आसमान से आता हुआ उल्कापिंड ज़्यादातर जाके समुंदर में गिरता है और समुंदर की तेज़ पानी बहाव की वजह समुंदर किनारे आके इकट्ठा होता है और घर बनने के लिए जो बाली आते हैं उसी के साथ उल्कापिंड चले आते हैं, जो इस बात से हम सब आज तक अनजान थे। मैंने ये भी कहा कि एक मीटोराइट का सैंपल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लेके गए थे। क्या अब सबको पता है कि उल्कापिंड का कीमत इतना क्यों होता है? क्योंकि जब ये बम्बार्ड बना था, इन रॉक के अंदर सिर्फ आयरन कंटेंट नहीं, अदर्स मेटल भी नहीं, गोल्ड भी मौजूद रहता है। और इस रॉक में काफ़ी मात्रा में गोल्ड मौजूद है। सिर्फ फ़ोन हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए। फ़ोन में ऐसे काफ़ी सारे और भी ऐप्स हैं जो मैंने सोचकर प्ले स्टोर से डाउनलोड किए। गोल्ड मेटल डिटेक्टर, जिससे इसको टेस्ट किया तो इसमें डायरेक्ट हाई वैल्यू गोल्ड मौजूद है। जिस सैंपल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक मैडम मुझसे काट के सैंपल लिया, ना टेस्ट करके रिटर्न किया और ना टेस्ट का मुझे रिपोर्ट दिया। उसके बाद जितनी भी दफ़ा रफ जेमस्टोन लेके गए, ना टेस्ट कर रहा है ना ही कुछ। रेखा जी, आप इंतज़ार कीजिए। जिन लोगों ने ये सोचा था कि मैं इसके बारे में ज़िक्र करना या फिर हमारे राज्य के सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, अभी तो सिर्फ वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और आपकी फ़ोन जो मैंने आपके माँ के पास दे के आए, आपकी माँ ने कहा था कि आपके भाई ने फ़ोन तोड़ दिया है और मुझसे ये कहा था कि बाद में मुझे एक फ़ोन दे देगा। उनको बोलिएगा कि पैसा का दरकार नहीं है, एक एंड्रॉयड सेट मुझे दरकार है, ताकि इस पत्थर में जो गोल्ड मौजूद है, जो मैंने फ़ोन पर गोल्ड मेटल डिटेक्टर जो ऐप्स मैंने डाउनलोड किया है, इस रॉक को भी दिखाना है। पीतल, स्टील, इन सब चीज़ों के ऊपर वो मेटल डिटेक्टर टच करके एक्सप्लेन करनी है कि जो गोल्ड, जिसमें गोल्ड मौजूद है, थोड़ी मात्रा में हो या बहुत मात्रा में हो, वो शो करेगा। अगर पीतल के ऊपर रखे तो वो शो नहीं करेगा। लेकिन जितने भी सारे लोहा है उसमें गोल्ड कंटेंट मिक्स रहती है, इसलिए लोहा अगर ख़रीदने जाओ तो उतनी कीमत लेती है और जब बेचने जाओ तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपया किलो में बिकती है। अभी जब वो रॉड हो या फिर कोई भी लोहे का सामान क्यों ना हो, जो कंपनी में आती है लोहा, आने से पहले वो लोहा जहाँ से आता है उसके साथ अगर गोल्ड मौजूद रहता है तो उसको और भी सारे कंपनी हैं जिससे पिघलाकर उसमें से गोल्ड को बाहर निकाल लेती है, उसके बाद जाके मार्केट में लोहा भेजता है। लेकिन फिर भी उसमें गोल्ड कंटेंट मौजूद रह जाती है, तब जाके लोहा ख़रीदने वक्त उतना कीमत और बेचने के बाद उससे कम कीमत में बेची जाती है। और सिर्फ उसमें ही नहीं, इसमें भी जो मेटल मैंने दिखाए थे जो अंडर वाटर रॉक के साथ आया, इसमें भी गोल्ड मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। अभी इसमें कितनी मात्रा में मौजूद है ये तो प्रोसेसिंग करके निकलने के बाद ही पता चलेगा। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसमें कितनी मात्रा में आयरन कंटेंट भी मौजूद है। सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी, इसमें मेटल भी है
ऑदर्स मेटल भी है, आयरन कंटेंट भी है। अभी ये सब चीज़ें मैंने खुद स्टडी की हैं, सिर्फ स्टडी नहीं की, एक्सपेरिमेंट भी किए जो आप सबको दिखा रहे हैं हम। और इसमें तो काफ़ी मात्रा में है, जितनी मात्रा में इसमें गोल्ड मौजूद है शायद हो सकता है उससे ज़्यादा मात्रा में इसमें आयरन कंटेंट मिक्स है, लेकिन इसमें गोल्ड है ये डेफिनेटली कह सकता हूँ। और जितना सैंपल काट के लिया वो फिर भी 250-300 ग्राम तो होगा ही होगा। और इसमें शायद 80 ग्राम कम ये रॉक 1 किलो का है, इतना सा पत्थर 1 किलो का है। और बाद में सिर्फ जो मैंने ये बाली का पत्थर जो माइनिंग किए हैं, इसमें जो ट्रायंगल क्रिस्टल है और भी इसके अलावा ब्लैक क्रिस्टल, शायद उसमें कार्बन की मात्रा जेमस्टोन के अंदर रह जाती है क्योंकि वो नेचुरल है इसलिए। और भी काफ़ी सारे जितने भी सारे मैंने जेमस्टोन माइनिंग किए हैं उसको दिखाकर आपकी बार से आप सबके सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि हमारे राज्य के सरकार और हमारे पूरे भारत देशवासी और पूरा मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट समझे और मेरी मदद करे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी है, तो इसे और लोगों में शेयर कर दीजिए और हमारे देश के सरकार तक पहुँचाइए, क्योंकि जो सोचने समझने की ताकत भगवान ने मुझे दी है, तो उसी हिसाब से मेरे लिए भारत का खजाना, ये मेरी सोच समझ, मैंने जो ज्ञान हासिल किए हैं कि इस पूरी दुनिया में लोगों को क्या चाहिए, लोगों की दुख तकलीफ़ें मिटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मेरा भारत का खजाना है, मेरा ज्ञान। और अगर मैं बिना पढ़े लिख के अगर मैं ज्ञानी बन गया तो इसमें मेरी क्या गलती है सर। बस उम्मीद करता हूँ आप सब समझे होंगे मेरी बात को। और रेखा जी आप इंतज़ार कीजिए और चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा ना, इन सब पत्थर को तराश कर आपके सर से लेकर पैर तक भर देंगे। आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर।